हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे लेक्चर 8.1। 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एक ही एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, मीन्स 12th के सिलेबस में है सीबीएसई में, और वो है एरिया ऑफ इंटीग्रल्स। कुछ उसमें पोर्शन हटाए भी गए हैं, लेकिन वो ज़्यादा उसका फायदा आपको सीबीएसई में नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ हम सारे क्वेश्चन करेंगे 8.1 8.2 के। कुछ बेसिक देखते हैं, यहाँ कौन कौन से पॉइंट हम कवर करेंगे। एरिया अंडर सिंपल कर्व। अब इसमें जो है कर्व, कौन कौन से सिंपल कर्व है, इसके लिए हमने लेक्चर पहले दे रखा है एमटीजी सीरीज का लेक्चर 5 है, जो ज्योमेट्रिकल कर्व पर है, मीन्स ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का जो हमारा एमटीजी सीरीज चल रहा है, उसी में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में जो लेक्चर 5 मिलेगा उसमें ज्योमेट्रिकल कर्व्स है। वहाँ पर आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और ये सब सारी चीज़ें दे रखी हैं। सर्कल कैसे बनते हैं, उनका वर्टेक्स कैसे होता है, सेंटर कैसे होता है और डायरेक्ट्रिक्स कैसे पता करते हैं, ये सारी चीज़ दे रखी है। तो यहाँ हम उसको नहीं कवर करेंगे, अदरवाइज हम जो है हट जाएंगे, अपने जो मोटिव है उससे हट जाएंगे। पता लगा हम छोटी छोटी चीज़ें जो है उसको कराने लगेंगे और इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल नहीं सीख पाएंगे। दूसरी चीज़ है एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स, दो कर्व मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू जी एक्स है। जैसे एक सर्कल है, एक लाइन है, सर्कल पैराबोला है, एक पैराबोला और लाइन है, इस तरीके से। तो इन सब टाइप का हम क्वेश्चंस करेंगे। दो एक्सरसाइज है, 8.1 8.2, उसके बाद में मिसलेनियस है, मींस कुल 3 एक्सरसाइज है। तो यहाँ देखो हम एक एक करके लिख दिया हमने कि इसमें टाइम ना बेकार हो। तो यहाँ देखो सबसे पहले एरिया सिंपल कर्व, इसके लिए हम सीधा कर्व बनाएंगे। और ये आपको अगर यहाँ कम समझ में आए तो एमटीजी सीरीज हमारी देखो लेक्चर 5, वहाँ बहुत डिटेल में हमने 1 घंटे का लेक्चर दिया इस पर, तो ये वो सारी चीज़ क्लियर हो जाए कि ग्राफ कैसे बनते हैं। एमटीजी मतलब मैथ्स थ्रू ग्राफ सीरीज। दूसरा है जो है, अगर कहीं दो कर्व दे रखे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें जरूरत होती है। पहली चीज जरूरत होती है, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पता करेंगे। पहला हमारा काम है इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना। एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स एक्स एक्सिस में y0 रख के, ऐसे वाई एक्सिस पर, ऐसे इसका वर्टेक्स, सेंटर, ये सब हम पता करते हैं कर्व करने के लिए। सिमेट्री भी पता करते हैं, सिमेट्री से ही पता चलता है। सिमेट्री कई तरीके के होते हैं, ये सब ग्राफ में हमने कवर कर लिया है कि सिमेट्री अबाउट, यहाँ सिमेट्री अबाउट एक्सिस है सिर्फ, कि एक्स एक्सिस का सिमेट्री है या वाई एक्सिस का सिमेट्री है। तो सिमेट्री में क्या होगा, सिमेट्री में से एरिया अगर एक तरफ निकालोगे तो दूसरा ट्वाइस हो जाएगा। जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स जितना आपका चलेगा प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही सेकंड में चलता है, तो आप मॉड एक्स उधर एक क्वाड्रेंट का निकाल के उसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट से, बाउंड्री तो पहले दिया ही जाएगा मॉड एक्स का। तो ऐसे ही जो बाउंड्री दिया जाएगा तभी हमें एरिया मिल पाएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बाउंड्री ढूंढनी है। बाउंड्री जब मिल जाए, बाउंड्री की लिमिट बताएगा, मीन्स आपका क्या क्या पॉइंट आएगा इसमें। एरिया इक्वल टू, जब भी एरिया आएगा तो क्या होगा, एक ए होगा, मीन्स एक्स अगर ले लें या डीएक्स में कर रहे हैं मान लो, तो क्या होगा, एक होगा एक्स का वैल्यू ए, मीन्स एक्स इक्वल टू ए, एक लाइन है। दूसरा एक्स इक्वल टू बी, एक लाइन है। वाई का वैल्यू आएगा वाई एक, जैसे वाई इक्वल टू एफ एक्स यहाँ एक है। तो बाउंड्री यहाँ देखो, ये लाइन एक्स इक्वल टू ए वाली लाइन है, एक्स इक्वल टू बी वाली लाइन है, ये डीएक्स है। डीएक्स का मतलब है कोई डीएक्स, इस तरीके से स्ट्रिप बना लिया गया है, ये dx है। तो dx का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक, और एक बाउंड्री दे रखा है y मीन्स fx दे रखा है। तो इसका हम एरिया कैसे पता करेंगे, ये इंटीग्रल कर लेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं लिमिट है जैसे में कि एरिया ही इंटीग्रल fx dx है। नहीं पढ़ा इस बार नहीं है मान लो, तो ये मान के चलना है कि ये है आपका। इसी तरीके से कोई कर्व अगर मान लो x के पैरेलल नहीं जा रहा है, वो y के पैरेलल इस तरीके से चल रहा है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy, यहाँ हम y के फॉर्म में इसको पता कर लेंगे। ये मान लो dy है, तो y की लिमिट c से d तक, और यहाँ x dy आ जाएगा, क्योंकि आपका x का वैल्यू y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ऐसे कभी कभी आपका नीचे मीन्स नीचे x के नीचे एरिया आ जाए तो माइनस में एरिया आएगा, तो इसलिए मॉड कर लेना, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये सिचुएशन आ सकता है कि कुछ एरिया ऊपर रहे, मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर, कुछ एक्स एक्सिस के नीचे रहे, जैसे यहाँ हमने दिखाया एक्स इक्वल टू ए और के बीच में। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एरिया जो प्लस वाला ऊपर वाला है वो तो रहेगा प्लस में, दूसरा वाला माइनस कर दो या फिर मॉड कर देना, फिर दोनों एरिया जोड़ देना है। तो ये सब चीज़ें हम जो बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन हमसे हो पाएगा, हम कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो आपको ग्राफ, इस पर मेन क्या है, ग्राफ, और अगर दो दे रखे हैं, मान लो दो कर्व दे रखे हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से लिमिट पता चलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ हम जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ बताएंगे तो हम तो जो है डाइवर्ट हो जाएंगे, और ये कभी नहीं खत्म हो पाएगा। पता लगा फिर से हम 6ठी 7वीं 8वीं में ही पहुँच जाएंगे।
तो यहाँ हम देखो एक एक करके बता रहे हैं क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अब आप अगर ग्राफ पता है तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक्स की तरह है। मीन्स क्या है, कोई एक पैराबोला है जिसका मुंह किस तरफ है, माउथ एक्स की तरफ जा रहा है, मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। वर्टेक्स इसका 0 0 है, क्योंकि कर्व हमें कैसे स्केच करना है वो हमें आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो फिर हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इंटीग्रल के बहुत छोटे छोटे इंटीग्रल की जरूरत है, इतने बहुत लेंदी इंटीग्रल की जरूरत नहीं है। मेन चीज ग्राफ में आना चाहिए। तो हम एक एक शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 भी इसी में हम कवर कर लेंगे, जितना हो सकता है कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यहाँ हम सारा कुछ रफली करेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स में रफ ही मेन है, फिर हमें वो नहीं पेपर वर्क बहुत ज़्यादा नहीं करना। मैथ्स लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सारे सवाल आपको लाइफ में सॉल्व करने वाले लाइक बनाना है, पेपर पर ही नहीं। तो यहाँ देखो x इक्वल टू 1 कहा गया, एक ये है, दूसरा x इक्वल टू 1 है, फिर x इक्वल टू 4 है और x एक्सिस है। तो ये सारी बाउंड्री दे रखे हैं। मीन्स अब इसको हम बना के देखें तो क्या कह रहा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स की तरफ ये ग्राफ बढ़ेगा इस तरीके से। दूसरा क्या रखा है, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 एक लाइन है जो y के पैरेलल है, ये लाइन x इक्वल टू 1 है। दूसरा कहा गया है x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 कोई लाइन है, ये x इक्वल टू 4 लाइन है। साथ में कहा गया x एक्सिस भी बाउंड्री है, मीन्स ये भी बाउंड्री है। इसका मतलब चाहे ऊपर का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का पता कर लो या फिर एरिया आप पता कर लो नीचे है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का, मीन्स दोनों एक ही है, दोनों एरिया बराबर है क्योंकि सिमेट्री है। जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे है। y की जगह माइनस वाई रख देंगे तो सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब होता है f माइनस एक्स, अगर एफ एक्स आ रहा है, इसी तरीके से f माइनस वाई इक्वल टू एफ वाई आ रहा है तो हम कहेंगे x इक्वल टू माइनस एक्स रख के कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो y की सिमेट्री है। इसी तरीके से अगर y माइनस वाई रख के y कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो x की सिमेट्री है। तो यहाँ ये x की सिमेट्री होता है, x के इधर उधर है, जो एक्सिस होती है उसका सिमेट्री होता है। तो यहाँ एरिया क्या आ जाएगा, केवल एक x एक्सिस भी बाउंड्री कह दिया गया है तो इसलिए चारों बाउंड्री हमारा मिल गया। ये आपका y वाला बाउंड्री है जो y इक्वल टू एफ एक्स का बाउंड्री है, एक x इक्वल टू a है। तो यहाँ रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा स्पीड लेंगे। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, a से b मीन्स 1 से लेकर 4 तक। ये आपका 1 है यहाँ पर और यहाँ 4, तो 1 से 4 तक आपका क्या चलेगा, dx चलेगा और y dx। ये आपका इसी को इंटीग्रल कर लेना है 1 to 4। यहाँ आप y का वैल्यू रखोगे रूट x, तो रूट x dx। अब रूट x dx का इंटीग्रल x पावर 3/2 आ जाएगा, तो 2/3 बाहर, यहाँ x पावर 3/2 और यहाँ पर इंटीग्रल 1 to 4 वैल्यू रख दोगे तो 2/3, 4 यहाँ रखोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 क्यूब होगा 8 और यहाँ आ गया 8 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 14/3 और ये स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो यूनिट कुछ भी हो तो स्क्वायर यूनिट कहा जाएगा, यूनिट स्क्वायर या यू स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से देखें, बिल्कुल यही है। वाई स्क्वायर इक्वल टू इस बार दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। इस बार ये ऐसे कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x और यहाँ पे लिमिट यही दिया हुआ है। इसी तरीके से 2 और 4 दे रखा है, मीन्स एक लाइन है x इक्वल टू 2, दूसरी लाइन है x इक्वल टू 4 और साथ में क्या बाउंड्री है, x एक्सिस है साथ में, मीन्स यहाँ ये कंफर्म कर दिया गया है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दे दिया गया है। बुक आप जरूर रखो क्योंकि सिर्फ आपको वीडियो से काम नहीं चल पाएगा, ये आपको केवल थोड़ा सा आपको मोटिवेशन देगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हम लिख देते हैं, एरिया a इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर, इंटीग्रल 2 to 4 y dx। तो y का वैल्यू रख दोगे तो यहाँ आ गया 2 to 4, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर दोनों पता करना होता तो सिमेट्री एटवाइज कर देते। 2 to 4 यहाँ आपका फिर से y का वैल्यू वहाँ से रखो तो 9x का स्क्वायर रूट मीन्स 3 रूट x dx, तो 3 बाहर आ जाएगा इंटू 2/3 और यहाँ पर x का पावर 3/2, x पावर 3/2, क्योंकि 3/2 डिवाइड करोगे तो उलट के 2/3 आ जाएगा। लिमिट दे रखा है 2 to 4, तो यहाँ आ गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ 4 का पावर 3/2 8 बन जाएगा, माइनस 2 का पावर 3/2 2 रूट 2 बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 16 माइनस में 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट भी ये हम अब बार बार नहीं लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट आपको अपने आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इस बार जो पैराबोला दे रखा है वो किस तरीके से, इस बार इसका माउथ क्या है, ये y की तरफ बढ़ जा रहा है, इस तरीके से है x। अब ये सारी चीजें आपको एमटीजी सीरीज से मिलेगा कि ग्राफ कैसे बनता है ये यहाँ हम नहीं बता सकते, इसमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि आगे और एक लाइन है y इक्वल टू 2, एक लाइन है y इक्वल टू 2 और दूसरी लाइन है y इक्वल टू 4। तो यहाँ देखो एक लाइन है y इक्वल टू, यहाँ ऊपर वाली 4 है, ये लाइन है y इक्वल टू 2। तो आपको एरिया क्या कहा गया है, क्वाड्रेंट भी कहा गया, हाँ कहा गया y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, ये मीन्स y एक्सिस साथ में हो तो y एक्सिस ये वाला हिस्सा होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला हिस्सा, मीन्स इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन चल रहा है, इसमें y आगे बढ़ रहा है, मीन्स y जा रहा है कहाँ से, 2 से लेकर 4 तक। तो एरिया आपका क्या जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड एरिया क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया 2 to 4 और इस बार कौन चलेगा, dy चलेगा। तो dy चलेगा तो यहाँ x dy आ जाएगा। तो x का वैल्यू रख दोगे तो x का वैल्यू यहाँ क्या है, रूट में 4y। तो यहाँ क्या आ गया, एरिया आपका 2 to 4 रूट में 4 और y dy इस तरीके से आ गया। रूट 4 बाहर आके 2 बन जाता है, फिर से 2 to 4 और इसी y का करोगे, y का 2/3 आगे आ गया जैसे हर बार करते हो, y पावर 3/2। क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार कहा गया तो उसमें समय बर्बाद करने वाली बात है, आंखें खराब करने वाली बात है, बार बार वीडियो देखो। तो आप जल्दी जल्दी 4/3, 4 का पावर 3/2 8 होता है, आपने देख लिया है। और यहाँ क्या होता है 2√2। तो आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा 32/3 माइनस में 8√2/3, साथ में आपको स्क्वायर यूनिट तो लगाना ही लगाना है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट लगा देना है क्योंकि 2 टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, कहा गया है x² प्लस y स्क्वायर, मतलब एरिया इनक्लोज्ड, पूरा सेंटेंस ये है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन x² प्लस y स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। मीन्स ये एक इलिप्स है, इलिप्स में x एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट है, 4 का, 16 का स्क्वायर रूट मीन्स 4 का, और -4 से 4 तक चल रहा है x में। तो x एक्सिस इसका मेजर एक्सिस हो जाएगा। ये सारी चीजें 11th में हम कर चुके हैं। और y में y स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो y का वैल्यू +3 -3 से आप इसको -3 से +3 तक जाएगा। तो अब हम एक एक करके इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन करते हैं x², फोर्थ क्वेश्चन में पहला काम है हमारा इलिप्स का बनाना। ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस, ये सब लिख लेना है, फालतू चीजें तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन कैसे होगा वो देखना है। तो यहाँ किस तरीके से इलिप्स में, इलिप्स आपको इस तरीके से दे रखा है, x में ज्यादा है मीन्स ये टाइप, इस टाइप का। तो x²/16, इलिप्स का जो इक्वेशन दे रखा है x² प्लस y² 9 = 1। कर्व स्केच करना पहला काम आपका होता है, ये 4 0 आ जाएगा, यहाँ -4 0 होगा, ये आपका 0 3 होगा, इधर आपका 0 -3 होगा। ये हम बार बार नहीं, अब एक बार बता चुके हैं, वीडियो बना रखा है तो हर बार एक चीज को नहीं बता सकते। अब यहाँ क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया पता करना है। तो इसका मतलब ये सिमेट्री है, सिमेट्री ओरिजिन की भी सिमेट्री है और आपका एक्सिस की भी सिमेट्री है, क्वाड्रेंट की सिमेट्री, मतलब चारों सिमेट्री है। देखो जितना एरिया यहाँ आएगा उतना, जैसे सर्कल होता है चारों तरफ बराबर एरिया आएगा, तो कोई एक एरिया हम पता कर देते हैं। तो ये हिस्सा y = क्या आ जाएगा, जब यहाँ से पता करोगे तो y = क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, y = 3 बाहर आ जाएगा, 1 - x² का स्क्वायर रूट इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि y² का वैल्यू आएगा तो y जाएगा तो इस तरफ, +-3 भी आएगा लेकिन मॉड में हमें लेना है, प्लस वाला सिर्फ हिस्सा लेना है। ये +-3 भी आएगा लेकिन केवल प्लस वाला हिस्सा हम कंसीडर करेंगे, उसी को 4 टाइम्स कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से लेकर 4 तक ये हिस्सा और y dx, ये एरिया आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 टाइम्स 0 to 4 मीन्स हमने कैसे एरिया, ये हिस्से का एरिया ये हटा दिया है, ये हिस्सा एरिया पता कर लिया गया है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, लिमिट क्या चल रहा है, x का चल रहा है 0 to 4, तो dx आपका 0 to 4 आ गया। उसके बाद में यहाँ क्या है, y का वैल्यू है, y का वैल्यू रख दोगे, y का वैल्यू क्या है 3 रूट में, यहाँ 3 रूट में 1 - x² इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, ये चीज इसका dx आपको पता है कि, और जो कुछ आएगा यहाँ पर dx का जाए उसको 4 बार कर देना, क्योंकि जो एरिया वहाँ है वही यहाँ है।
तो 4 टाइम्स हो जाएगा, सब चारों का सारा कुछ सिमेट्री है, तो 4 यहाँ पर और 3 बाहर आ गया, 3 बाहर, 0 to 4 क्योंकि 3 कॉमन था, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। अब आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल का फॉर्मूला। अब ये भी कई बार कर चुके हैं, तो अभी बार बार एक बार मैं लिख देता हूँ क्योंकि इसी फॉर्मूले की जरूरत होगी। x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आएगा। प्लस में कांस्टेंट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ लिमिट दे दिया जाएगा 0 to, यहाँ एक्स अब 1 लिख दिया है, ये दिया जाएगा लिमिट। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 4 into 3 मीन्स 12 आ गया, और ये वैल्यू रखोगे तो x की जगह x/4 का होल स्क्वायर है, तो x/4 क्योंकि पहले होता है 4 into 2 भी रहेगा x/2, उसके बाद में रूट में यही वैल्यू मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, यही वैल्यू रहेगा। उसके बाद में प्लस में a स्क्वायर बाई 2 मीन्स 1/2 साइन इनवर्स x/4 अपॉन 1 मीन्स x/4 ही रहेगा। जो कुछ आया इस पर लिमिट आपको जड़ देना है 0 से 4 तक। अब यहाँ रखो, देखो 12 बाहर आ गया, आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो सबसे पहले 4 रखोगे, तो 4 से क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा क्योंकि 4 स्क्वायर ये 0 ही आ गया। यहाँ सिर्फ बचा हाफ इंटू साइन इनवर्स 4/4 मीन्स π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/2, तो ये आ गया आपका। अब इस और माइनस में यहाँ 0 रख के देखोगे तो यही मिल गया। तो इस तरीके से आपको क्या मिला यहाँ पर 12, कितना आना चाहिए हमें 16, 4 into 12 पाई आना चाहिए। तो यहाँ हमारा ये आया है आपका ये 1/2 और साथ में आपका x/, भी है x/4 भी है, तो 1/4 से डिवाइड भी करोगे तो 4/2 आ जाएगा। यहाँ 2 क्योंकि x की जगह क्या है x/4 है, x/4 का होल स्क्वायर है, तो x/4 का जो डेरिवेटिव मीन्स 1/4 आएगा उससे डिवाइड भी करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12 पाई आएगा, 12 पाई सेंटीमीटर या जो भी है स्क्वायर यूनिट। इसका सीधा फॉर्मूला होता है, कभी जरूरत हो तो π/AB फॉर्मूला होता है हमेशा, जो आएगा π/AB, ठीक है। r बराबर हो जाता है या AB सर्कल में बराबर हो जाता है, तो ये π² बन जाता है। तो 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 12 पे आंसर आएगा। ये ध्यान रखना कहीं अगर मिस्टेक्स भी हो जाए। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन यही है। फिफ्थ में x²/4, यहाँ x²/4 प्लस में y²/9, y²/9 वही है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप y का वैल्यू पता करोगे तो y इक्वल टू 3, प्लस माइनस है लेकिन हम यहाँ केवल प्लस वाला हिस्सा ले रहे हैं, ये वाला हटा देते हैं क्योंकि हमें एक ही चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस x²/4, ये इस फॉर्म में बन गया। और आपका किस तरीके से इलिप्स बनेगा, इस बार आपका ये वाला हिस्सा ज़्यादा है, यहाँ पॉइंट आपका क्या बन रहा है, ये आपका 3 वाला है पॉइंट, ये तो वही है 0, 3, 0 - 3, और ये एरिया आपका 0, 2 बन रहा है, 0, 2 और 0 - 2। तो ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस। तो अब आप देखो क्या आएगा यहाँ एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, इस बार भी 4 टाइम्स, क्योंकि जितना इधर है उतना ही इधर ये वाला एरिया भी आएगा, ये आएगा इधर, ये 4 मतलब चारों बराबर ही आएंगे अगर इसको A1 मान लें। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया A इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, इंटीग्रल कहाँ से, पहले तो 4 टाइम्स इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि हम dx में ले रहे हैं, और यहाँ वैल्यू आ जाएगा 3 रूट में 1 माइनस x²/4, क्योंकि माइनस वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा हम केवल इतना हिस्सा ले रहे हैं जो ऊपर x के प्लस वाला हिस्सा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो y के माइनस वाला करस्पॉन्डिंग वो हम नहीं ले रहे हैं, तो 4, क्योंकि सिमेट्री से अपने आप ही पता चल गया 0, 2 जैसे प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था। यहाँ 4 into 3 सीधा आप लिख दो वैल्यू, एक बार कर ही चुके हो, 4 into 3, यहाँ इंटीग्रल क्या आ जाएगा x/2, तो x/2 मीन्स x/2 into 2, क्योंकि x पहले से 2 है, रूट में 1 माइनस x²/4 प्लस में a²/2, अब a²/2 मीन्स 1/2, लेकिन यहाँ पर x/2 का भी एक आएगा 1/2 डेरिवेटिव, तो 1/2 से डिवाइड करोगे 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a²/2, उसके बाद में साइन इनवर्स x/2, ये आ गया आपका 0 से लेकर 2 तक लिमिट। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ गए 12, ये वैल्यू रखोगे 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर ये 0 आ जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2/2 मीन्स π/2 आ जाएगा। माइनस में करोगे तो ये 0 आ जाएगा, साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो क्या मिल जाएगा आपको
ए स्क्वायर, ये कितना आ गया 6 पाई। अब देखो 3 इंटू 2 6 पाई आ रहा है, इसका मतलब 6 पाई और स्क्वायर यूनिट। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में है फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस मीन्स एरिया इनक्लोज बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस अ लाइन x इक्वल टू √3y मीन्स लाइन है कोई, y इक्वल टू mx टाइप की, एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इस बार सर्कल है, लाइन है और साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक्स एक्सिस है। मीन्स जब तक बाउंड्री आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक कोई आप नहीं कर सकते क्वेश्चन, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो बाउंड्री देना बहुत ज़रूरी है, तो बाउंड्री को सबसे पहले पकड़ना है। कोई बाउंड्री आपकी अगर नहीं बन रही है तो इसका मतलब एरिया हमेशा इनफाइनाइट आएगा, इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ हम ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है इस बार। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस, तो रहेगा x इक्वल टू √3y एंड एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये मेन है, और x इक्वल टू √3y ये मेन है, दोनों में y √3। तो अब देखो ये, अब ये पता होना चाहिए, कंपेयर करोगे सर्कल से तो सेंटर इसका 0 0 है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपके वो MTG सीरीज से हमारे पता चलेगा। यहाँ आपको कोई सर्कल बना दिया आपका, ये 2,0 इधर -2,0, इस बार जैसे इलिप्स का में सब अलग अलग होता है, ये भी यहाँ पर आपका ये बराबर रहेगा 0 2 0 -2। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, हम बार बार इसमें पॉइंट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस मकसद से हम बना रहे हैं यहाँ पर वीडियो, उसका मकसद है कि जल्दी से कोई क्वेश्चन ना आया हो तो आप उसको यूट्यूब से देख लो, बहुत ज़्यादा इसी पर बेस नहीं रहना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है, अच्छा लाइन भी है, लाइन किस तरीके से है, वो ये लाइन किस तरीके से जो 0 0 से पास हो रही है, मीन्स ये लाइन क्या आ जाएगी x इक्वल टू वाई √3। अब ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं। अब जब दो कर्व हो जाते हैं तो पहला काम क्या होता है, पहला काम है इनका इंटरसेक्शन पता करना, जिससे आपको लिमिट मिले कहाँ से कहाँ चल रही है। तो सॉल्विंग 1 and 2 ये बताया था, जब भी दो कर्व दिए जाएंगे कैसे भी कर्व हो तो x का वैल्यू उधर रख दोगे तो 3y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4y स्क्वायर इक्वल टू मीन्स y का वैल्यू +-1 आ जाएगा। अब y का वैल्यू +-1 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-√3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो पॉइंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा 1√3 और दूसरा एक आ जाएगा √3 x पहले लिखना है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा √3 एंड -√3 -1 r, ये दोनों क्या है, r इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ये जहां जहां ये दोनों कट कर रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ये दोनों कर्व 1 एंड 2। ये पहला काम हमें ये करना है। जब ये दोनों मिल जाए तो हमें पता चल गया कि ये पॉइंट हमें मिल गया कि √3,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट से पता चल जाता है कि ये फर्स्ट है, थर्ड क्वाड्रेंट का है -√3 -1। अब हमारा काम आसान हो जाता है। अब पूछा क्या गया है, कहा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, एक बाउंड्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, एक्स एक्सिस भी होनी चाहिए बाउंड्री, तो एक्स एक्सिस तो यहीं तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये हिस्सा, अब यहाँ बाउंड्री का तो ये हिस्सा, क्योंकि आपको कवर कितना, देखो इसका रिफ्लेक्शन, लाइन का रिफ्लेक्शन इस हिस्से तक आ रहा है, जहाँ लाइन का इक्वेशन क्या है, ऐसे इधर बढ़ा देते हैं, x इक्वल टू √3 है, यहाँ से पता चल जाता है √3। तो आपका ये हिस्सा तो √3 तक जाएगा और √3 से इधर वाला हिस्सा प्रोजेक्शन कितना आएगा, सर्कल का आएगा। मीन्स ये वाला जो dx पड़ेगा उस पर सर्कल पड़ेगा, इस हिस्से पर dx पर कौन पड़ेगा, ये लाइन पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर एरिया किस तरीके से है, रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया आपका बनेगा कि अगर हम 0 से चले √3 तक तो हमें y कहाँ, y लाइन वाला लेना पड़ेगा, y लाइन का dx ही मेन है कि dx पर इसका प्रोजेक्शन कितना पड़ रहा है, क्योंकि यहीं से हम एरिया पता कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर √3 से 2 तक हम जब चलेंगे तो हमें y सर्कल वाला लेना पड़ेगा। ये हमारे पास एक रफ आइडिया मिल गया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, वैल्यू रख दो 0 to √3 y लाइन वाले से, y लाइन से x का x/√3 आ जाएगा dx, प्लस में √3 से लेकर 2 तक मीन्स ये वाला एरिया, √3 से 2 तक जो एरिया है उसमें सर्कल चलेगा। सर्कल में क्या आ जाएगा, रूट में 4 - x², क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो माइनस वाला नहीं लिया जाएगा y इक्वल टू। तो ये अब आपको वैल्यू रख देना है। तो 1/√3 अपनी जगह पर है, यहाँ क्या आ गया x² और 0 to √3। बाकी आपका कितना आपका पक्का है
एक्स बाई टू इंटीग्रल उस पर डिपेंड करता है, एक्स बाई टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना ही रहेगा, प्लस में ए स्क्वायर बाई टू मीन्स 4 बाई टू, साइन इनवर्स हमेशा एक ही फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स एक्स वाला, एक्स बाई टू और लिमिट रूट 3 से लेकर 2 तक। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाई रूट 3 यहाँ रख दोगे तो 3 बाई टू इंटू 3 बाई टू, एक तो ये टर्म्स आ गया, प्लस में यहाँ रखोगे वैल्यू तो 2 ये 0 हो जाएगा 2 रख के, 4 बाई टू मतलब 2 हो गया, और यहाँ पर साइन इनवर्स 2 बाई टू मीन्स पाई बाई टू आ जाएगा, ये हिस्सा पाई बाई टू आ जाएगा। माइनस में आप करोगे तो यहाँ रखोगे तो रूट 3 बाई टू और ये 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, प्लस में प्लस मतलब यहाँ भी माइनस आ जाएगा, 4 बाई टू मीन्स 2 और साइन इनवर्स रूट 3 बाई टू का मतलब होता है पाई अपॉन 3। तो ये इस तरीके से ये वैल्यू आ गया। इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ आ गया रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 बचेगा, यहाँ आपका प्लस में पाई माइनस रूट 3 बाई 2 और माइनस में 2 पाई बाई 3, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाई 3 मीन्स पाई बाई 3 स्क्वायर इनवर्स, तो ये आपका आंसर आ जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कहा गया 7 में कि चलो यही हम कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट ऑफ बाई एक्स इक्वल टू ए बाई रूट 2। चले हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू भी कुछ होगा, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और कट ऑफ वाई ये ए स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर भी है क्योंकि सर्कल दिया हुआ है, कट ऑफ बाई एक्स इक्वल टू रूट 2। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले देखो बिल्कुल बेसिक है कि ये आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मान लेते हैं, मीन्स ये हिस्सा A0 है, यहाँ पर रेडियस दे रखा है, ये आपका सेंटर है, सर्कल मान लेना सही बना हुआ है, और एक लाइन है x इक्वल टू ए बाई रूट 2, ये लाइन है x इक्वल टू ए बाई रूट 2। तो आप करें a बाई रूट 2 से ये वाला एरिया, मीन्स जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर आएगा, तो जितना स्मॉलर पार्ट है, ये दो आ गए सेगमेंट, एक आपका मेजर सेगमेंट एरिया सर्कल का आ गया, एक दूसरा माइनर, तो माइनर वाला कहाँ से कहाँ चल रहा है, a बाई रूट 2 मीन्स a बाई रूट 2 से लेकर टू a चल रहा है, जो आपका x है, x मतलब dx आपका, तो dx आपका a बाई रूट 2 से लेकर a तक चल रहा है, बाकी कुछ उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि सीधी लाइन है, केवल लिमिट का काम कर रही है। तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू मिल गया a बाई रूट 2 टू a और y dx, y का वैल्यू पता करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx, जो कुछ ये आएगा इसका ट्वाइस कर देना है क्योंकि जितना एरिया इधर है ये इसका क्या है, सिमेट्री है, यही पार्ट यहाँ फिर से रिपीट है जिसको कॉन्जुगेट कहते हो, बहुत सारे नाम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ वैल्यू रख देना है मीन्स 2 और ये वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला एक्स बाई 2 और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, तो सीधा वैल्यू आपको ए अपान रूट 2 रख देना है और उसके बाद ए दे रखा है। सिंप्लीफाई भी चलो मैं कर देता हूँ, तो यहाँ क्या गया 2, अब पहले a रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए माइनस पाई बाई 2, तो पहला आ जाएगा a स्क्वायर पाई अपॉन 4, ये टर्म्स आ गया क्योंकि 2 एक नीचे है, ये पाई बाई 2 और आ जाएगा, फिर a बाई 2 रूट रखोगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, क्योंकि सभी माइनस में आ जाएगा, माइनस में a अपॉन 2 रूट 2, उसके बाद में यहाँ a स्क्वायर में a स्क्वायर बाई 2 हटेगा तो क्या आ जाएगा इंटू a बाई रूट 2, क्योंकि a स्क्वायर बाई 2 बचेगा, a स्क्वायर में से आधा निकल गया a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर बाई 2 उसका स्क्वायर रूट, प्लस में यहाँ पर क्या आ गया, प्लस मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा रखे हैं इस लिमिट के, लोअर लिमिट के लिए, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपान ए मीन्स कैंसिल होके 1 बाई रूट 2 आ जाएगा मीन्स पाई बाई 4। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे बस ये आपका हो गया, देखो a स्क्वायर बाई 4 माइनस यहाँ देखो a स्क्वायर बाई 4 यहाँ माइनस a स्क्वायर बाई 8, आप चाहो तो हम इधर सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ क्या मिल जाएगा a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर पाई और बाई 4 और a स्क्वायर पाई बाई 4 पाई बाई 8, तो इसमें माइनस करोगे तो ट्वाइस तो इधर है ही है, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 8 पाई, क्योंकि पाई 4 है बाई 8 है, इसमें से माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस में a स्क्वायर बाई 4, तो ये आपका स्क्वायर यूनिट्स, बाकी आप और सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। तो ये आपका इस तरीके से
ये आपका वैल्यू मिल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, मीन्स कोई एक पैराबोला है जिसका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, और वाई दोनों तरफ है, प्लस माइनस की तरफ है। तो वही है क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा ही है पहले जैसा ही। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक दे रखा है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, और दूसरा दे रखा है एंड एक्स इक्वल टू 4 डिवाइडेड इक्वली बाई एक्स इक्वल टू ए, देन ए इक्वल टू क्या है, मीन्स इसको अगर ये लाइन एंड दूसरी लाइन है एक्स इक्वल टू 4, अगर एक्स इक्वल टू 4 से लेकर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर को कोई एक्स इक्वल टू ए डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स इक्वल टू ए को डिवाइड कर रहा है बराबर इक्वल एरिया में, तो ए का वैल्यू क्या है, मीन्स कहने का मतलब इनका ये है कि अगर कोई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कर्व कैसा होगा, वो एक्स की तरफ इसका मुंह जाएगा, तो इसको बराबर हिस्सों में बांट रहा है उन एक्स इक्वल टू, ये मान लो एक्स इक्वल टू 4 है, ये एरिया है, इसको कोई दो हिस्सों में बराबर में बांट रहा है, वो लाइन क्या है जो बांट रहा है, वो है एक्स इक्वल टू ए, मीन्स जितना एरिया आप सिमेट्री ना भी लो तो जितना एरिया इधर है, मान लो ए एरिया है, उतना एरिया इधर आना चाहिए, थोड़ा ग्राफ ज्यादा बन गया है, तो ये आपको कहा गया है, इसका मतलब जितना ए से लेकर 4 तक एरिया ले रहा है उतना ही 0 से लेकर ए तक होना चाहिए, 0 टू ए होना चाहिए, ये कहा गया है वाई का। तो इसका मतलब क्वेश्चन में किस तरीके से है कि 0 टू ए जितना एरिया इसका है वाई का, वाई डी एक्स है, वाई कितना है रूट एक्स डी एक्स है, उतना ही एरिया आपका ए से लेकर 4 तक रूट एक्स डी एक्स का है। तो कह रहे हैं फिर आपको ये बताना है ए का वैल्यू क्या है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 2/3 एक्स का पावर 3/2, लिमिट आपको 0 से लेकर ए तक, यहां भी 2/3 एक्स का पावर 3/2 और लिमिट आपको a to 4 तक, 2/3 आगे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा a पावर 3/2, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 4 पावर 3/2 8 होता है क्योंकि 2 क्यूब बन गया, माइनस में a पावर 2/3 3/2, इसको इधर ले आना तो इधर क्या आ जाएगा 2a पावर 3/2 इक्वल टू 8, तो a पावर 3/2 इक्वल टू क्या मिल गया 4, तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4 का पावर 2/3 या फिर तो 16 का पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट, ये a का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x, द एरिया इनक्लोज बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x, इसके बीच में एरिया पता करना है। ग्राफ हमें पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यह है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y जैसा, दूसरी लाइन है y इक्वल टू मॉड x, ये y इक्वल टू मॉड x है। तो अब आपका क्या है, ये एरिया जो बन रहा है वही सॉल्व करना है। तो y इक्वल टू मॉड x के दो पार्ट होते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब इनको पहला काम है एक ये है, दूसरा इसको सॉल्व करो, दोनों को सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 दोनों सॉल्व करोगे तो y की जगह वैल्यू रख दोगे, मीन्स मॉड x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक बार अगर x ग्रेटर देन 0 ले रहे हो तो क्या आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें कौन सा एफ एक्स ग्रेटर देन 0 लेना है, तो सॉल्व करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा इधर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा x का वैल्यू हमें क्या लेना है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ग्रेटर देन 0 में। इसी तरीके से क्योंकि 0 0 तो मिल ही रहा है, 0 हटा देना है। इसी तरीके से अगर माइनस में ले रहे हो इफ x इज, इसके लिए फिर x इज लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एक्स कॉमन x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू -1 आ जाएगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू 1 यहाँ 1 आएगा, 1 रखोगे तो 1 मॉड x तो हमेशा 1 ही रहेगा, यहाँ -1 रखोगे तो -1, y तो हमेशा ही रहेगा। दोनों सॉल्व करके ये पॉइंट मिल गया। अब ये क्या है, सिमेट्री है, दोनों सिमेट्री है तो इनका इनक्लोज भी सिमेट्री रहेगा। तो एरिया क्या कह रहा है, हम ये वाला हिस्सा जो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, यहाँ y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन dx वाली कहाँ से, यहाँ से लेकर मीन्स इस तरीके से यहाँ तक ले रहा है, उसमें से ये एरिया माइनस कर देना है क्योंकि ये कट कर दोगे जितना तो आपको बीच का एरिया मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या मिलेगा यहाँ पर, लिमिट दोनों के लिए बराबर ये 0 to 1, y कौन सा पहले लाइन वाला है, ऊपर है, जो ऊपर रहेगा ऊपर रहेगा, ये सारा कुछ बुक में दे रखा है, हमने यहाँ कवर नहीं किया है,
क्योंकि हमारा ग्राफ की अलग से सीरीज चल रही है, नहीं फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। y और नीचे क्या है, y आपका कर्व वाला है, मीन्स पैराबोला, पता है पैराबोला तो हम लिख देते हैं, पैराबोला नहीं होता तो कर्व लिख देते हैं। ये आपका dx। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे और जो कुछ है इसी का ट्वाइस कर देना है, क्योंकि सिमेट्री है दोनों तरफ। तो यहाँ हो गया 2 और 0 to 1, y लाइन से क्या आ जाएगा, x वाला पार्ट, और इससे पैरा कि मैं x स्क्वायर dx। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना, जो कुछ आंसर आ गया वो हमारा हो गया। तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस में x क्यूब 3 लिमिट आपको 0 to 1 है, 0 पर 0 ही आएगा। तो 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 माइनस 3 1/6 होता है, तो 3 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका बहुत बार डायरेक्ट पूछा गया है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मॉड x, क्योंकि वो वास्तव में इसी से लाइन बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे कर जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x ऐसे दे देते हैं, जिससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, मीन्स उसी को लाइन के फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सिंपल होते हैं इनके आंसर, अगर रटे हों आपको तो जल्दी समझ में आ जाता है कि 3 हिस्से में किया गया 1/3, 1 का 3 हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ देखो सर, इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा था 9। अब इस एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज भी हम इसी लेक्चर में खत्म कर देते हैं जितना हो सकता है, बाकी जो रह जाएगा हम मिसलेनियस के साथ में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर एरिया इंक्लोज्ड बाई बिटवीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और दे रखा है x इक्वल टू 4y माइनस 2, और एक लाइन दे रखे x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो अब देखो पहला काम है, इनको सॉल्व करोगे, सॉल्विंग 1 and 2 इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर x का वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 16y स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 16y इक्वल टू 4y। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा 16y स्क्वायर, क्योंकि थोड़ा सा दे दिया गया है, माइनस 16 और 20y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 1 में टूट जाएगा तो 4y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कॉमन है, 4y कॉमन है, तो 4y कॉमन होने से y माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन है, y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक y का वैल्यू 1 आया, दूसरा आ गया 1/4। तो इस तरीके से y के दो वैल्यू मिल गए हैं। अब दोनों वैल्यू से हमें देखना है कि y के दो वैल्यू मिल गए तो कौन से दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ पर 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल टू 1 पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर y का वैल्यू 1 रख रहे हो तो x का वैल्यू क्या मिला -2, तो एक पॉइंट तो मिल गया -2 1। यहाँ से x देखो, ये हिस्सा क्या आ जाएगा -2, क्योंकि 4 माइनस 2 आएगा, 4 माइनस 2 आ गया। और अगर 1/4 रख रहे हो तो y की जगह 1/4 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें रखते हैं तो -1 आ जाएगा। जब भी दो वैल्यू आए तो स्क्वायर वाले में नहीं रखा जाता, मिनिमम वाले में जहाँ कम से कम पॉसिबिलिटी। तो एक पॉइंट आपका 1 2 आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आ गया 1/4 -1। अब इनको बना के देखते हैं, यहाँ जगह बना देते हैं। तो किस तरफ जा रहा है, ये x स्क्वायर 4y ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इस तरीके से। यहाँ लाइन बनाओगे तो y 0 अगर रख रहे हो तो x का वैल्यू क्या आ रहा है -2, तो x का वैल्यू यहाँ मान लो -2, 0। इसी तरीके से अगर x 0 रख रहे हो तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 2/4 मीन्स 1/2, तो यहाँ कहीं 1/2। तो ये इस तरीके से कोई ग्राफ जा रहा है। तो पॉइंट इसका क्या रहा है, ये लाइन आपको मैं लिख देता हूँ, x इक्वल टू 4y माइनस 2 के फॉर्म में जा रहा है। अब देखो क्या यहाँ है कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एक तो आपका 1 2 है, एक आपका 1 2 है, 1 2 2 1 है, उल्टा लिख दिया हमने। एक पॉइंट है 2 1, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, नीचे वाला x है। और दूसरा पॉइंट है -1 और यहाँ पर -1, और दूसरा पॉइंट है आपका 1/4, ये पॉइंट है, ये पॉइंट -1 से लेकर और 1/4 पे फालतू पॉइंट मिटा देते तो लाइन के लिए होता है। तो अब देखो दोनों बराबर ही चल रहे हैं, कौन सा एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। तो लाइन तो इसके ऊपर है, मीन्स हम क्या करेंगे, ये एरिया पता कर लेंगे जो लाइन बना रहा है dx के साथ में, ये एरिया पता कर लेंगे, उसमें से पैराबोला वाला माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या मिलेगा आपको, अब ये ग्राफ देखना है बस आपको किस तरीके से। रिक्वायर्ड एरिया क्या मिला यहाँ पर, इक्वल टू क्या मिला कि
1 से लेकर और 2 तक ये पॉइंट है, x का वैल्यू -1 से लेकर 2 तक, y ऊपर है लाइन वाला और उसमें से कम कर देना है y पैराबोला वाला, बाकी तो कुछ ही नहीं है dx। तो यहाँ वैल्यू रख दोगे तो क्या मिला, -1 से 2 तक, y लाइन क्या है, y यहाँ से देखो x + 2/4 है, ये आपका x + 2/4 आ जाएगा, और माइनस में यहाँ से क्या आ जाएगा x²/4, ये y का वैल्यू आ गया। इसी का इंटीग्रल कर लेना, लिमिट रख देनी है, तो 1/4 बाहर आ गया, और यहाँ इंटीग्रल करोगे तो x² प्लस में 2x -x³ 3, उसके बाद लिमिट कर देनी है -1 से 2 तक। तो यहाँ क्या आ गया, 1/4 अपनी जगह पर है, पहले 2 रखोगे तो 4/2 2 आ गया, प्लस में 2 × 2 4 आ गया, माइनस में 8/3 आ गया, ये तो 2 रख के आ गया, -1 से रखोगे तो माइनस भी रहेगा, यहाँ -1/2 आ जाएगा, यहाँ -2 आएगा तो +2 बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आपका -1/3 आएगा तो प्लस में 1/3 आ जाएगा, क्योंकि ये लोअर लिमिट है। अब ये जो कुछ आया इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो देखो आपका क्या आ जाएगा, इधर जो कुछ आया था 4 2 6 2 8 मीन्स 1/4, नंबर में 8 मिल रहा है इधर 8, और -1/2 भी है, चलो 8 - 1/2 कितना होगा, 15/2। तो ये हिस्सा हमने जोड़ दिया, ये सारी चीजें 4 2 6 2 8 में से आधा गया, और -8/3 प्लस में 1 तो -7/3 आ गया, -7/3। तो एलसीएम इसका क्या आ गया, 1/4 तो है, 6 आ गया एलसीएम, और यहाँ क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 45 माइनस में 14, अभी चेक कर लेना कि क्या है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे 24 आ जाएगा, और इतना इसको घटाओगे तो 31, कुछ गलत आ रहा है, देख लेना क्या है, जो भी आया 27 आना चाहिए, कुछ यहाँ हमने गलत किया है, तो देख लेना ये जो कुछ आया ये यहाँ से चेक कर लेना। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कैलकुलेशन चेक कर लेना क्या है, कहीं कुछ मिस्टेक्स हो सकता है। y² = 4x, क्योंकि इसका आंसर 27 बाई कुछ आ रहा था, यहाँ से 4 2, चलो बाकी कर लेना। x + 2/4 यहाँ हम रख ही रहे हैं, x² रख ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट -1 to 2 तो चल ही रहा है, यहाँ कहीं पॉइंट तो नहीं गलत कर दिया है, -1 से लेकर और हमारा पॉइंट 21 ठीक है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, छोड़ो उसको बाद में देख लेंगे। y² = 4x, अब क्या है, y² = 4x, एक ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है एंड x = 3, इनसे जो बीच में है अभी बिल्कुल बेसिक है, y² = 4x ये कर्व जा रहा है, और दूसरी लाइन है x = 3, ये कोई लाइन है x = 3, तो अब एरिया क्या आ जाएगा, सिर्फ आपको सिमेट्री चेक करना है, जितना एरिया है वो सिमेट्रिक बनाएगा, तो एरिया यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 0 से 3 तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से 3 तक, ट्वाइस भी करना है, एरिया इक्वल टू ट्वाइस 0 to 3 तक, उसके बाद में क्या है y dx, सिंपल सा, तो यहाँ क्या आ जाएगा ट्वाइस, और y का वैल्यू रख दोगे 0 to 3, और y dx क्या है 2√x dx, तो जैसे पहले क्वेश्चन करते थे, तो 2 × 2 4 बाहर आ गया, x पावर 3/2 का इधर 2/3 बाहर आ गया, इधर आपका x पावर 3/2 का पावर कितना हो गया 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8/3, ये आ गया 8/3, तो इधर आगे आ गया, और यहाँ कितना हो गया 3√3, तो यहाँ से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 8√3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट x² + y² = 4 और दे रखा है एंड x = 0 और x = 2 के बीच में जो कुछ एरिया बन रहा है। x = 0 मीन्स होता है y एक्सिस, x = 0 मीन्स हो गया y एक्सिस, और बाकी आपका बन गया x = 2 एक y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, तो उसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हम कौन सा 12th कर रहे हैं। तो 12th में हमें क्या कहा गया, एक तो सर्कल है x² + y² = 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहा गया है, और x = 0, बाउंड्री है x = 0, x = 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। तो अब देखो इसमें सर्कल बनाओगे, यहाँ सर्कल बन गया, बार बार हम इसका बना रहे हैं, 2 रेडियस का सर्कल बन गया, सेंटर 0 0 रहेगा। एक लाइन ये इस लाइन को क्या कहते हैं, x = 0 मीन्स y एक्सिस, दूसरी लाइन क्या है x = 2 है, ये आपकी लाइन है x = 2,
तो कहा गया इनसे जो एरिया मिल रहा है और लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, मीन्स ये एरिया सिर्फ चाहिए, इसका मतलब सिमेट्री लेना नहीं है। तो एरिया क्या आ जाएगा, सिंपल सा 0 से 2 और y dx, तो कुछ रही नहीं गया इसमें, 0 से 2 y का वैल्यू आपको प्लस वाला हिस्सा लेना है, y इक्वल टू ये वाला वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बार बार यही चीज अब करते आए हो, तो x बाई 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो प्लस a स्क्वायर 4 है, 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2, और इस पर लिमिट लगा देना है 0 से लेकर 2 तक, ये 2 रखोगे 0 आ जाएगा, यहाँ 4 बाई 2 का मतलब 2 हो गया, साइन इनवर्स 1 बाई 2, यहाँ आपका पाई बाई 2 बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पाई। तो ये बिल्कुल बेसिक पाई स्क्वायर यूनिट भी है, पाई स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और वाई एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 3, मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक ये है, दूसरा है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में x इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, और y इक्वल टू 3 इस बार कह रहा है, मीन्स y पर चलना है हमें, मीन्स इस बार x एक्सिस की तरफ तो है ही है, वाई स्क्वायर इस तरीके से, लेकिन जो हमें कहा गया है वो इस तरीके से है कि y इक्वल टू 3, पहले तो y एक्सिस मीन्स एक तो ये बाउंड्री होनी चाहिए, और दूसरा कहा गया y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, देखो इस पे जो y 3 रख दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 9/4, तो x का वैल्यू इसको सॉल्व करके आप देखो, तो x जब x ये 3 रहेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा वैल्यू, y 3 पर यहाँ वैल्यू रखोगे तो 9/4, तो 9/4 से 3 तक ये वैल्यू कहा गया है, और ये एरिया हमें पूछा गया है, ये एरिया जितना मिल रहा है, तो हमारे लिए सबसे अच्छा है कि इस बार y ले लें, y से आसानी से मिल जाएगा, तो एरिया क्या आ जाएगा इस बार, एरिया 0 से लेकर 3 तक ये ले लो, क्योंकि ये लाइन क्या है 0 y के लिए, अब dy की लिमिट ले रहे हैं, यहाँ x dy ले लें, तो क्या आ जाएगा 0 से 3, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा y स्क्वायर बाई 4 dy, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 1/4 बाहर, इधर हो गया y क्यूब अपान में 3, लिमिट आपको 0 to 3 दे रखा है, तो 1/4 इंटू 3 क्यूब मतलब 27 अपान 3 9 हो गया, तो 9/4 ये हमारा स्क्वायर यूनिट, तो ये आसानी से मिल जाता है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 था। अब देखो 8.2 में भी कुछ नया नहीं है, यहाँ दो कर्व हैं, तो हम 2 कर्व के पहले ही फॉर्मूले अप्लाई कर रखे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सरसाइज 8.2 करते हैं जितना इस वीडियो में हो पाता है, क्योंकि हम 2 वीडियो से ज़्यादा इसमें नहीं बना सकते, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज है ही नहीं, ग्राफ हम अलग से करा ही रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि अलग से इसको बताया जाए। एक्सरसाइज 8.2 जितना हमारा 1 घंटे का वीडियो बनेगा तो उसी में हम इसको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, ये कोई सर्कल दे रखा है, आपको पता है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, एक ही सर्कल दे रखा है, और दूसरा दिया हुआ है एन इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू, इनके बीच में जो जगह है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, मीन जो ये कट कर रहे हैं इन दोनों को, तो पहला काम इनको सॉल्व करना, तो सॉल्विंग 1 × 2 जैसे हम करते आए हैं, सॉल्विंग 1 x स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दोगे तो 4y प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, इधर ले आओगे तो इसका मतलब 4y स्क्वायर प्लस में 16y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन जाएगा, तो 9 माइनस में इधर का 18 2 में टूट जाएगा, तो यहाँ नहीं 9 × 3 36 आया, हाँ 18 2 में टूटेगा, ठीक है। 4y स्क्वायर प्लस में 18y माइनस 2y और माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2y कॉमन इन दोनों में, तो 2y प्लस में 9 आएगा, यहाँ -1 कॉमन, 2y प्लस 9 आएगा इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू एक आएगा 1/2, दूसरा y का वैल्यू -9/2, लेकिन हमें पता है -9/2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन से रिजेक्ट हो गया फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि पैराबोला में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्लस y में जा रहा है, ये y की तरफ मूव कर रहा है, तो y नेगेटिव है नहीं, मीन्स ऊपर की तरफ इसका एक्सिस क्या है, ये इस तरीके से है, तो ये कुछ चीज़ें जाननी भी पड़ेंगी फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हमें पता है y इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इक्वल भी 0 कह सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 1/2, अब y इक्वल टू 1/2 इसमें रखोगे, इसमें रखना जिस दोनों स्क्वायर कम से कम वाले में रखा जाता है, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया 4/2 मीन्स 2, तो x का वैल्यू क्या मिल गया प्लस माइनस √2, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल गया √2 1/2 एंड दूसरा मिला -√2
और 1/2। तो ये मेन चीज़ है, जब हम ये पता कर देते हैं फिर तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया, क्योंकि एक कोई आपका सर्कल है इस तरीके से, और क्या दिया गया है, और एक कोई वाई एक्सिस की तरफ जिसका वर्टेक्स 0 0 ये पैराबोला है, इनके बीच में जो एरिया बन रहा है, इनके बीच में सिर्फ ये एरिया, एक्सिस नहीं कहा गया इसका मतलब एक्सिस की तरफ नहीं बढ़ना, ये आपका सिमेट्री है। पॉइंट आपका सर्कल का 3/2 आ जाएगा, 0,3/2, यहाँ 3/2, 0, यही एरिया चाहिए। तो इस एरिया को अगर हम देखें तो इस एरिया में क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल ही गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला √2 1/2 है, सेकंड क्वाड्रेंट वाला आपका -√2 1/2 है। तो हम इसी का सिमेट्री कर लेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर यहाँ तक देखें तो 0 से लेकर दोनों उतनी बराबर जा रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक, √2 तक। ऊपर सर्कल है, मीन्स वाई सर्कल है, और माइनस में वाई नीचे पैराबोला है, ये आपका पैराबोला। तो इस तरीके से लिमिट दोनों में यही है, यहाँ तक नहीं चलना। तो ये मिल गया, अब आपको वैल्यू रख दोगे जैसे आप पहले करते थे। तो 0 to √2 वाई सर्कल से वाई का वैल्यू पता करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x² - 9/4, यहाँ पर x² मीन्स √y² माइनस में 9/4 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। और उसके बाद में -y कहा गया है, तो -y हम करेंगे तो x²/4 आ जाएगा, x²/4 जो कुछ है dx, ये कर लेना है। तो अब क्या क्या आ जाएगा, इसका मतलब ट्वाइस आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो y ये आपका x², y का वैल्यू तो लेना है हमें, तो क्या जाएगा 9, उल्टा कर दिया है, यहाँ क्या जाएगा 9/4 - x², रूट में 9/4 - x² वैल्यू रखोगे तो 2 बाहर है ही है, इसका क्या जाएगा x/2, रूट में यही वैल्यू 9/4 - x² प्लस में a²/2, a² 9 है 4 है तो 9/8 हो जाएगा। साइन इनवर्स x की जगह x ही है, x, और इसकी जगह 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, 2x/3 ये आ गया। और इसका करोगे तो -x³ डिवाइडेड बाई 12, 4 × 3, ये आपका लिमिट कितना दे रखा है, 0 से लेकर √2 तक। ये सारे वैल्यू रख देने हैं, फिर आपको जो कुछ है वो आंसर मिल जाएगा। 2 आपका बाहर है, अब √2/2 मीन्स, चलो लिख ही देते हैं एक बार, √2/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा। 9/4 - 2, तो 9 - 8 मतलब फिर से 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 9/4 माइनस में 2, तो 9 - 8 मीन्स 1/4 का √2 प्लस में 9/8, और साइन इनवर्स दे रखा है 2√2/3, साइन इनवर्स 2√2/3 इस फॉर्म में आ गया। माइनस में यहाँ रखोगे तो x³ मतलब 2√2/12 ये फॉर्म आ गया। 0 रखोगे ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, सब 0 आ जाएंगे, तो ये फॉर्म आ गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या ये 2√2/2 ये अलग हो जाएगा, मीन्स बनेगा क्या, यहाँ पर नीचे आपका 1 से 2 कैंसिल हो गया, तो पहला आ गया √2/में, 1 2 कैंसिल होगा, √2/2, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में 2√2/6, क्योंकि 12 × 2 6, प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट। अब ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना है बस, क्योंकि ये है 5/6, तो 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 6 एलसीएम होगा 3√2, और यहाँ 6 हो जाएगा, तो 3√2 मिलकर √2/6 आ जाएगा सिर्फ, तो ये चेक कर देना। ये आ गया। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि इसको जितना हो सके वो हम यहीं पर, क्योंकि ये इस बार सीबीएसई में है भी नहीं, 2 कर वाला बोर्ड में दिया भी नहीं गया है, तो एक साथ ही आप देख लो जितने हैं, क्योंकि जितना सीबीएसई में इस बार 2021 में आने वाला है वो पहले एक्सरसाइज से ही है, सेकंड एक्सरसाइज से कोई लाइन वाइन का भले ही देते, अदरवाइज जो है सीबीएसई ने मना किया है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चैप्टर जब कर ही रहे हो तो कर लो। तो यहाँ देखो उधर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1, और दूसरा सर्कल है, पहले सर्कल है, दूसरा सर्कल है x² प्लस y² = 1। तो ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता है रेडियस 1 है, तो सर्कल के सेंटर के बदलने से एरिया पर फर्क नहीं पड़ता।
मीन्स इसको सीधा बना लो कि ये पहले वाले का क्या है, दूसरे वाले का सर्कल आसान है वो बना लो पहले 1 0, ये 1 रेडियस वाला। अब जब 1 आ गया तो यहाँ क्या है 0 0 से पास होगा क्योंकि इसका भी रेडियस 1 है लेकिन सेंटर इसका 1 0 है। तो इस तरीके से मीन्स क्या होगा, दोनों एक ही हैं, सर्कल के एरिया तो बराबर है, ये 1 0, इनका एक का सेंटर है दूसरे का रेडियस है 0 0, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। एक का सेंटर 0 0 है दूसरे का 1 0 है। अब एरिया जो इनका आएगा, एरिया इंक्लोज कितना होगा, ये एरिया इंक्लोज हो रहा है। तो आपको पता है जब सर्कल एक ही जैसे हैं, दोनों सर्कल एक हैं, जो ये है वही ये है, वही कितनी बार है, तो ये एरिया क्या है, जितना एरिया इधर लेगा उतना एरिया यही यहाँ भी लेगा। इसका मतलब इस एरिया को आप क्या करो, अगर 4 टाइम्स में बांट दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मीन्स एक एरिया कोई भी पता कर लो आप। जैसे ये एरिया आसान है क्योंकि इसका क्या जाएगा, इसका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, इसका एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो यहाँ ये वाला आसान है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन पता कर लेते हैं, दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करके तो सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो सॉल्विंग 1 and 2, ये तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। तो सॉल्विंग 1 and 2, सर्कल था तो पहले ही बना दिया, 1 and 2 सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ गया, x इक्वल टू 1/2 आएगा या फिर 0 आएगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, 0 नहीं, तो 1/2 आएगा या माइनस 1 नहीं 1/2 केवल। तो x का 1/2 है तो y का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, y का वैल्यू क्या मिल गया, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस करके, तो ये क्या कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट इसका मतलब एक आ गया आपका 1/2 और माइनस में √3/2, और दूसरा पॉइंट मिल गया आपका ये इंटरसेक्शन ए मान लेना है। मैं पॉइंट नहीं मान रहा हूँ जान के, क्योंकि जितनी जरूरत है उतना हम कर रहे हैं, फालतू आपको आंखें नहीं खराब करनी। तो ये आपको पॉइंट मिल गया। तो हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया हम क्या करते हैं, यही 4 बार है, तो रिक्वायर्ड एरिया हम क्या करेंगे, इसी को 4 टाइम्स कर देते हैं कि 4 टाइम्स क्या आ जाएगा यहाँ 1/2 से लेकर, इस लाइन का नाम क्या है, x इक्वल टू 1/2। तो 1/2 से लेकर कहाँ तक जाना है, 1 तक। तो 1/2 से लेकर 1 तक जाना है, और ये वाला एरिया ले लेते हैं, ये क्या है इसका सर्कल का, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि ये आसान है। तो यहाँ यही हो गया 4, इसका वैल्यू रख दोगे x/2 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 है 1/2 साइन इनवर्स x ही सिर्फ रह गया। लिमिट आपको 1/2 तो 1 लगा देना है। तो यहाँ क्या गया 4, पहले 1 रखोगे तो ये 0 आ गया, यहाँ हाफ पाई मीन्स पाई/2 पाई/4 बन गया, क्योंकि 1/2 इंटू पाई/2। फिर 1/2 रखोगे माइनस में, यहाँ 1/2 रखोगे तो 1/4 और 1 माइनस 1/4 मीन्स √3/2, रूट भी करना है। यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई/6 का वैल्यू, तो इंटू पाई/6, तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपका क्या मिल जाएगा, 4 तो यहाँ है ही है, पाई/4 और यहाँ पर पाई में कितना माइनस पाई/12, माइनस पाई/12 ये हिस्सा है, और ये हिस्सा कितना माइनस √3/8। इसको सबको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो गया पाई माइनस पाई/3 मीन्स 2 पाई/3, पहला वाला, क्योंकि 4 से तो पाई माइनस पाई/3 तो 2 पाई/3 और माइनस √3/2 जो कुछ है ये स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आसानी से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसमें है काम लायक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 यहाँ हमने लिख दिया है कि एक कोई कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 में है, एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला ही है, x इक्वल टू 0 है और 3 है, x इक्वल टू, इन सबसे जो एरिया बन रहा है मीन्स एरिया क्या आ जाएगा, अब यहाँ देखो y कहाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2 हो जाएगा, मीन्स 0 2, यहाँ पर क्या है ऊपर की तरफ जब जाएगा तो y एक्सिस पर ही, लेकिन इसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा 0,2, ये सब मैं ग्राफ बता चुका हूँ पहले। यहाँ क्या है y इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व करोगे, ये पहला ही क्वेश्चन ले लोगे, ये दूसरा सॉल्व करके देखोगे तो ये नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स कभी नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। मैं सॉल्व करके देख लो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, हम मान लो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू देखोगे तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ऐसे भी करो माइनस में नहीं आ सकता। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि b इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले से देखते हैं, तो b का वैल्यू क्या आएगा -1, c का वैल्यू 2 दे रखा है, तो b स्क्वायर 1 आएगा, 4ac आपका जाता है,
पूरे से आपका 8 आ गया, तो 1 माइनस 8 कहाँ, ये रहा ही नहीं, लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ x आएगा नहीं, तो y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे पास हो जाएगी, ये y इक्वल टू एक्स इसको कभी टच नहीं करेगी। लेकिन x इक्वल टू 3 दोनों को टच करेगा। x इक्वल टू 3 जब आप इस पर ले जाओगे, ये मान लो x इक्वल टू 3 वाली लाइन है, तो x इक्वल टू 3 जब इस पर रखोगे तो 3 9 11 हो जाएगा, मीन्स 3 11 इसको हो गया, और यहाँ पर रखोगे तो 3 3 हो गया। तो ये आपका ये पॉइंट कट करे, x इक्वल टू 0 मीन्स y, मीन्स ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक, ऊपर तो आपका एरिया क्या दे रहा है, 0 से 3 तक दोनों चल रहे हैं। ऊपर इस बार क्या चल रहा है, पैराबोला चल रहा है, नीचे लाइन चल रही है, तो y पैराबोला माइनस y लाइन dx। ये थोड़ी सी स्पीड आपको ग्राफ के बारे में पता होगा तो आप कर दोगे, y पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि 0 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस एक्स का आपको इंटीग्रल करना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इंटीग्रल यहाँ हम कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 2 का प्लस में 2x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आपको लगा देनी है 0 से लेकर 3 तक। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 9 आ गया, 27/3 प्लस में 6 हो गया, और माइनस में 9/2 हो गया, तो 15 और 21/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। तो ये आपका आप देखोगे कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हो जाते हैं, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। इसके बाद देखते हैं और जितने हो जाते हैं हमारे वीडियो में, क्योंकि अभी जितना टाइम हम मैनेज कर पाते हैं उतना कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, सारे पॉइंट दे रखे हैं, 3 4 एक जैसे ही है। ट्रायंगल के एरिया दिया हुआ है, एरिया आप ट्रायंगल पता करना है, पॉइंट उसके दे रखे हैं। पॉइंट क्या है, यहाँ कोई इस तरीके से दिया हुआ है। आप देखोगे पहला पॉइंट है -10, क्वेश्चन लिखने में ये मान लो -10 है, मान लो ए पॉइंट है -10, बी पॉइंट है 13, ये मान लो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा ये है। इनसे जो इनक्लोज एरिया है पूछा गया। फिर 13 कहा गया, मीन्स x इक्वल टू 1 है, y 3 मान लो, ये बी पॉइंट है 13। फिर हमसे कहा गया है C3 पर चलो और 2 पर चलो, मीन्स है ये 13 थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ मान लो B13 है। अच्छा, इसी तरीके से C पॉइंट कहा गया है, C पॉइंट 3 तो है लेकिन ये कम डिस्टेंस पर है, 3 2 इस तरीके से C पॉइंट है। अब कहा गया इनसे जो एरिया मिलेगा वो एरिया क्या है, इस तरीके से एरिया आपसे पूछा गया है। तो एरिया सबसे पहले ए बी, एक क्वेश्चन आप लाइन पता करोगे, क्वेश्चन आप लाइन का फॉर्मूला पता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड 2 पॉइंट फॉर्मूला x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो पहला काम है लाइन के, इस बार लिमिट तो दे रखा है, तो पहला काम है y, हम कौन सी लाइन ए बी का ही क्वेश्चन पता करें, लाइन ए बी, इसी तरीके से बी सी, इस तरीके से सी ए, तीनों लाइन पहले पता करें। तो लाइन ए बी का इक्वेशन सब पता करोगे तो y माइनस 0 मीन्स क्या आ जाएगा, y माइनस 0 मीन्स y इक्वल टू 3 माइनस 0 3 अपान में 2 और x प्लस 1, ये आ गया। बी सी का इसी तरीके से पता करेंगे, ये वाली लाइन, तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस 3 मीन्स -1 अपान में 2 माइनस 3 माइनस 1 मीन्स 2 और x माइनस 1, ये आ जाएगा। इसी तरीके सी ए से पता करोगे तो सी ए का यही पॉइंट ले लो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू 2 माइनस 0 अपान में 3 प्लस 1 मीन्स 2/4 और x प्लस 1। तो ये आपका 3 इक्वेशंस मिल गए। अब आपको एरिया क्या आ जाएगा, एरिया हमें पता करना है। अगर एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा कि देखो ए बी कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, मीन्स ये एरिया हमको चाहिए। तो ए बी कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, -1 से 3 तक, -1 से 1 तक, -1 से 1 y ए बी वाला ले लेना है, प्लस में 1 से लेकर 3 तक y बी सी वाला ले लेना है। उसके बाद में जब ये दोनों एरिया मिल जाएगा तो हमें कौन सा मिला, ये सारा कुछ प्लस मिल गया, मीन्स dx के रेस्पेक्ट में मिल गया। फिर ये माइनस कर देना इतना वाला हिस्सा, मीन्स y AC वाला माइनस कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 3 तक। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप रख रख के सॉल्व कर लोगे, कुछ है नहीं, ये सारा वैल्यू हमने दे रखा है कि y भी रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 बाहर कर दोगे, यहाँ x प्लस 1 dx, लिमिट आपको -1 से 1 तक कर लेना है। इसी तरीके से y बी सी देखोगे, y बी सी आपका क्या आ जाएगा, 3 1 से 3 तक, इसको ऊपर उधर ले जाना, तो 3 प्लस में 1/2, 3 प्लस 1/2 और क्या आ जाएगा -x/2।
ये इसका कर लेना लिमिट 3 + 1/2 एक साथ जोड़ के, माइनस में वाई बी सी देखोगे तो 2/4, 1/2 बाहर कर लेना, 2/4 मीन्स 1/2, और x + 1 का इंटीग्रल करना, जो आया वो आंसर है। लिमिट इसका है शुरू से लेकर मीन्स -1 से लेकर और 3 तक। तो ये सिंप्लीफाई करके आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5th भी यही है। ये इस बार क्या रखा है, पॉइंट नहीं दे रखा है, इस बार लाइन दी हुई है, इसी का उल्टा। जैसे इसमें पॉइंट दे दिया गया था, उसमें लाइन दे रखा है। तो लाइन दे रखा है तो हमें सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है और फिर हम करेंगे इसको। तो देखो तक यही करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में है, एक लाइन दे रखा है y = 2x + 1, एक ये लाइन है। दूसरी लाइन है y = 3x + 1, 3x + 1, और तीसरी लाइन है सीधी से x = 4। तो अब देखो ये लाइन इस तरीके से है, तो अब हम एक एक इनको बना लो। ये मान लो लाइन ए बी है, दूसरी लाइन बी सी है, तीसरी लाइन सी ए है। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें सी इंटरसेक्शन मिलेगा। इसी तरीके से पहले और तीसरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा ए बी ये इसका इंटरसेक्शन ए मिलेगा। तो तीनों कोऑर्डिनेट पहले, ये तो आसान है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो 2x 3x बराबर है, तो x = 0 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। 2x = 3x आ जाएगा तो x = 0 मिल गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू तो 4 दिया ही गया है, यहाँ रख दोगे तो 4 × 3 12 + 13 हो जाएगा, 12 + 1। इन दोनों इधर सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू तो 4 दिया ही गया है और यहाँ 9 हो जाएगा। तो अब ये सभी पॉइंट जब हमें मिल गए तो हमें क्या करना है, इनसे वही जैसे हम पहले करते थे, इस बार लाइन भी नहीं बनाना। क्या करना है, हमें ये पॉइंट रख देना। पहला पॉइंट है 0, एक पॉइंट बी जो दे रखा है वो 0 1 है, ये पॉइंट आपको 0 1 दे रखा है। दूसरा पॉइंट 4 9 है, ये थोड़ा सा 4 वाली एक ही लाइन पर है, एक 4 9 है, दूसरा 4 13 है। तो ये मान लो 4 9 है, एक ही लाइन में जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आपका एक लिमिट ही सीधा मिल गया। ये लाइन ही x = 4 है। तो अब आपका किस तरीके से एरिया आपका ये दे रखा है, बी सी आपका 4 3 है और ए आपको इस तरह दे रखा है। तो ट्रायंगल ए बी सी एरिया पता करना है। तो ये तो बहुत आसान है कि एरिया आपको क्या कर देना है, रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या मिल गया। दोनों की लिमिट 0 to 4, ये सब 0 to 4 ही जा रहा है, 0 से लेकर ये भी 4 जा रहा है, ये भी 4 जा रहा है। y ऊपर वाला मीन बी सी ऊपर है, माइनस y ए बी नीचे है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया फिर तो, कि क्या हो गया 0 to 4 और y बी सी कितना है, y बी सी 3x + 1 है। ये इसमें से y आपको ए बी माइनस कर देना है, पहला वाला माइनस कर देना है, 2x + 1 माइनस कर देना है। तो सीधा सा आपको इसका मतलब कहा क्या गया, सिर्फ x आया। तो 0 to 4 x dx, इसका आप पता करोगे तो x² 2 और लिमिट आपको 0 to 4 लगा देना, तो 16/2 मीन्स 8 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में दे रखा है एरिया इनक्लोज्ड x² + y² = 4। तो ये कई बार यही सर्कल आ चुका है। एक कोई x² + y² = 4 है और एक लाइन दे रखी है x + y = 2। ये सारी लाइन आप और सर्कल 11th में बार बार पढ़ चुके। इनसे जो एरिया मिल रहा है मीन्स ये एरिया पता करना है हमें। तो आप देखो उधर, अगर वैसे देखा जाए तो बहुत आसान है, क्योंकि पूरा एरिया ये 4 पाई होगा, πr² से एक क्वाड्रेंट का पाई हो जाएगा, उसमें से ये 2 × 2/2 मीन्स 2 हट जाएगा, π - 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें लिमिट से पता करना है, तो लिमिट दोनों के लिए क्या है, 0 to 2 ही है। तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 2 तक एक ही क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 0 से 2 तक y सर्कल वाला ऊपर मीन्स रूट में y कितना आ जाएगा 4 - x², और जो कुछ आया माइनस में यहाँ पर ये वाला वैल्यू रख देना है, मीन्स x - 2 नहीं 2 - x, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 - x, ये लाइन का रहा। जो कुछ आया ये आपका dx। तो ये आंसर आप करोगे π - 2 आ जाएगा। हमने कैसे पता किया, क्योंकि ये पूरा एरिया 4 पाई है, एक क्वाड्रेंट का हो गया पाई, तो ये पूरा एरिया पाई है, ये 2 है तो राइट एंगल से 2/2 से हटा दिया गया, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 2, और ये आपका पूरा एरिया पाई है, तो इतना कितना आ जाएगा π - 2 हो जाएगा। तो ये हमने इससे आप इस मेथड से सॉल्व करके पता कर लोगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से कि y² = 4x, यहाँ भी पैराबोला एक दे रखा है, और y = 2x लाइन, यहाँ भी उसका स्क्वायर रूट करके लाइन बना दिया गया है, 4x का 2x करके नंबर का। तो यहाँ को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में y² = 4x मीन्स ये कोई पैराबोला दे रखा है,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और आपको लाइन जो दे रखी है y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2x इस तरीके से लाइन जा रही है। इंटरसेक्शन इनका सॉल्व करोगे, y इक्वल टू 2x, तो ये वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू 0 या 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 पॉइंट आ जाएगा, और 1 y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 2, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0 0 तो है ही है, यहाँ पर 0 0 वाला पॉइंट तो हमें पता है ही है, तो ये पॉइंट मिल गया। अब एरिया क्या आ जाएगा, हमें ये वाला एरिया चाहिए, तो एरिया क्या कर रहा है, सर्कल पैराबोला ऊपर है, मींस रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक एक्स एक्सिस में, y पैराबोला माइनस में y लाइन dx, तो क्या आ जाएगा यहाँ 0 से 1 तक, y पैराबोला क्या है हमारा, पैराबोला का y दे रखा है 2√x, ये 2√x माइनस में इसका क्या है 2x dx, ये पता कर लेना है। तो 2 बाहर आ गया, इसका आ जाएगा 2/3, x का पावर 3/2, इसका आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपको 0 से 1 रख देना है, 2 बाहर रहेगा, 0 तो 0 देगा ही, ये आपका आ जाएगा 2/3 माइनस में 1/2, सिंप्लीफाई कर दोगे तो अगर 2 इंटू यहाँ कितना 2 3 6 आ गया, और 4 माइनस 3 1/6, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 स्क्वायर यूनिट, तो ये इस तरीके से ये आपका हो जाता है। इसको कैलकुलेशन चेक कर लेना, 4 माइनस 3 जो भी है कैलकुलेशन इसका चेक कर लेना आप, 1 0 पर तो 0 ही आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।